भाई अगर तुम भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो ना, तो भाई कंटेंट क्रिएशन के ऊपर पूरा डिपेंड मत रहो कि यही मेरे को पैसा कमा के देगा, यही मेरा फ्यूचर है या यही मेरा सब कुछ है। क्योंकि भाई जो पहले के यूट्यूबर थे उस टाइम की जो मेहनत थी वो अब ग्रो हो गए, तो अब वो सोच सकते, मतलब भुवन माम अब इतना हो गया है कि अब वो सोच सकता है कि हाँ भाई मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है या फिर मैंने इतना कुछ कमा लिया। समय रहना सोच सकता है मैंने इतना कमा लिया। पर वहीं तुमने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो भाई ये मत सोचो, या फिर इंस्टाग्राम या कोई भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी हो, तुम्हारे 1 लाख के अराउंड ही अगर फॉलोवर हुए तो भाई ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम इसी पे डिपेंड रहोगे, यही तुम्हारा फ्यूचर है, यही तुम्हारा सब कुछ। नहीं भाई, थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी कोई चीज़ ही नहीं होती। और जब तक तुम्हारे पास डिग्री नहीं रहेगी ना भाई, तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ये मान लो कि अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तुमने 12th के बाद सीधा ये कंटेंट क्रिएशन कर लिया, तुम्हारे 1 मिलियन भी हो गए, तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस हो गई, तुम्हारे पास दबा दबा के पैसा आ रहा है, 50 लाख भी अगर तुम्हारे पास आ गया ना भाई, ये मान लो ठीक है 50 लाख तुम्हारे पास आ गया। अब भगवान ना करे कुछ हो, पर तुम्हारा अकाउंट टूट गया, क्या हो तुम? कुछ भी नहीं हो। जो 50 लाख लेके कहाँ जाओगे? पूरी लाइफ तो सरवाइव नहीं कर पाओगे उन 50 लाख पे। पढ़ाई काम आएगी, साइड बिजनेस काम आएगा, कुछ ना कुछ काम आएगा। तो भाई बस ये कंटेंट क्रिएशन ये रहता है कि अपन इसको साइड में लेके चलें। फुल टाइम अपन को जो अपन काम करते रहते हैं वो करना है, इसको तो अपन को 1 या 2 घंटे देना है। अगर अपना होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हटा। इसका तो हट जाएगा, अपन काम करेंगे जब भी पैसा मिलेगा अपन को। क्योंकि हर किसी की किस्मत वो नहीं होती कि जो कंटेंट क्रिएशन से चल जाए। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर चल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ भाई फुल्ली डिपेंड नहीं रहना है कंटेंट क्रिएशन पे, थोड़ा बहुत खुद की मेहनत पे भी रहो। कोई काम कर रहे हो तो उसके करते रहो। जैसे कि मेरा भी सपना भाई यही है कि मैं फ्यूचर इसी में देखूँ, मैं ही भुवन माम समय रहना इनकी तरह बड़ा बड़ा बनूँ और काफ़ी मेरे में पैसा है और मैं यही चीज़ करूँ, मेरे को पढ़ाई वगैरह कुछ ही नहीं करनी, ठीक है। पर वही मेरे को ये पता है कि भाई ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा अगर इन फ्यूचर ये नहीं चला तो। इसलिए भाई मैंने नर्सिंग कर रखी है, और नर्सिंग कर लूँगा तो मैं कहीं हॉस्पिटल में लग जाऊँगा, 20,000 की जॉब कर लूँगा कहीं। वो ये एट द एंड भाई करनी पड़ेगी तुमको ये जॉब, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कंटेंट क्रिएशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना। तुम्हारी अगर 12th हो गई तो कोई भी बैचलर डिग्री चालू करो। जैसे कि तुम बीए भी कर रहे हो नॉन कॉलेज से या कुछ भी, तो बीए चलने दो रेगुलर। 3 साल में अगर तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमको कमाना पड़ेगा। और कंफर्म नहीं है कि तुम्हारे कंटेंट से तुम्हारे पास पैसा आएगा। तुम्हारे पास एक बार जब तक 3 साल में तुम्हारी बीए की डिग्री भी हो जाएगी, तो तुम कोई बैंक वगैरह में भी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो बैचलर डिग्री मांगते हो। तो बैचलर डिग्री भाई सबसे इंपॉर्टेंट है अगर तुम कोई सी भी चीज़ में जाते हो। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुमको बस बोलना आना चाहिए, मुंह से बोलना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बस पैसा कमा सकते हो अगर तुम्हारे फॉलोवर सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो। ठीक है, पर यही है कि अगर तुम इसी पे पूरा डिपेंड हो गए, भाई तुमने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे होंगे या फिर बड़े बड़े, मैं बता रहा हूँ खुद बता रहा हूँ, एक यूट्यूबर था जिसके 1.5-2 मिलियन के अराउंड थे यूट्यूब पे, उसका यूट्यूब उड़ गया। उसने भाई रोते रोते ये बात बोली थी, क्योंकि भाई 2 मिलियन मजाक ही नहीं होता। और कोई बंदा रोता है तो वो ये इसलिए नहीं रोता कि उसका चैनल उड़ गया, वो ये देखता है कि उसकी मेहनत कितनी थी। 2 मिलियन करने में भाई मेरे तो अभी 100 भी नहीं हुए, इसमें मेरे को पसीना छूट रहे हैं। उसने 2 मिलियन करने में कितनी मेहनत करी होगी। तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूबर या किसी ने भी अगर 2 मिलियन है उनके और उसका चैनल उड़ गया, तो उसने रोते रोते एक बात बोली थी कि भाई मेरे पास इतना बढ़िया खासा पैसा आ रहा था, घर वाले भी मेरे से खुश थे, पर अब मैं घर वालों को क्या बोलूँ कि मेरा चैनल उड़ गया और मैं कुछ ही नहीं हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अब पैसा वैसा सब बंद हो गया, ये बोलेगा घर वाले को। तो भाई वही चीज़ है कि तुम कोई चीज़ अगर साइड में लेके चलोगे भाई, हाँ तुम्हारा अगर ये भी बंद हो गया तो तुम उस चीज़ पे फोकस कर सकते हो। एक वो रहता है कि एक भैया है हमारे यहाँ पे जिनकी कोई कंपनी में काम करते थे, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, उनकी कंपनी कहीं ना कहीं बंद हो गई, अब उनके पास काम ही नहीं है। अब वो रैपिडो जैप्टो वगैरह स्विगी वगैरह इन चीज़ों को चला रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ भाई कुछ भी तुम ऐसा करते रहो, 2-3 चीज़ें करते रहो जिससे तुम ये रहे कि अगर ये नहीं चला तुम्हारे पास तो फिर तुम दूसरी में कंटिन्यू कर सकते हो कि हाँ एक पाथ मिल रखा है इसमें चलना है। ये नहीं कि तुमने 12th के बाद कंटेंट क्रिएशन करा, तुम्हारे 1.5-2 मिलियन फॉलोवर हो गए, बढ़िया तुम्हारे पास पैसा वगैरह आ रहा है, तुम्हारा अकाउंट टूट गया, अब तुम क्या करो यार, क्या करो क्या करो, घर पे बैठे रह रहे हो बस, 6 महीने तक अकाउंट बना रहे हो, 100% श्योर नहीं है कि भाई वो वापस चलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि इतने तुम्हारे पास प्रमोशन आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ ही नहीं। फॉलोवर भले बढ़ सकते हैं 1-2 लाख के अराउंड, पर ज़रूरी नहीं है कि फॉलोवर आएंगे। तो वो ये भाई कंटेंट क्रिएशन पे फुली डिपेंड नहीं रहना, अपने साइड में जो चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, A to Z जो भी तुम्हारा चल रहा है उसको करते रहना है, इसके पीछे कोई दूसरी चीज़ को नहीं छोड़ना। वो तो चलते ही रहना है, इसको तो साइड बिजनेस की तरह अपन ले सकते हैं कि हाँ ये मेरा साइड बिजनेस है तो मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।